अगर गलत दिशा में आपने बोरिंग किया है, स्वास्थ्य की गंभीर परेशानी आपके जीवन में हमेशा आएगी। गलत जगह पे, गलत स्थान पे बन गया है, तो आपके जीवन में बड़ी दुर्घटनाएँ आ सकती हैं। हमने बहुत सारे केसेज़ में देखा है कि अगर गलत स्थान पे सेप्टिक टैंक बना है, तो अकाल मृत्यु को ये आमंत्रित करती है। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। इस पॉडकास्ट के तहत हम बात करते हैं वास्तु शास्त्र का, और आज एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे को कहीं से एस्केप करने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से इस पूरे मुद्दे को देखने की जरूरत है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपके भविष्य से, आपके सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है। और आज इन सारे चीज़ों की जानकारी देंगे हमारे वास्तु विशेषज्ञ इंजीनियर आर.के. सिंह, जो नॉर्थ बिहार के प्रसिद्ध कंस्ट्रक्शन संस्थान कहें वास्तु की उसके निदेशक हैं, और साथ ही कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के निदेशक हैं। पिछले दिनों भी हमने कई पॉडकास्ट किए हैं वास्तु को लेकर, और उन सारी चीज़ों को लेकर जो हमारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछे हैं, उसी में ये बातें सामने आई। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इसे बड़े सूक्ष्मता से सुनने की और देखने की जरूरत है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सर, कुछ बातें आई हैं पॉडकास्ट के तहत, जिसमें एक बात यह है कि कोई व्यक्ति बड़ी योजनाबद्ध तरीके से घर बनाना शुरू करता है, लेकिन होता यह है कि उसके पास पैसा है, व्यवस्था है, लेकिन कोई ना कोई इस तरह की बाधा आने लगती है कि घर जो समय, सुनिश्चित समय है, उसमें पूरा नहीं होता है, और लंबे समय तक वो घर के निर्माण का वो मामला खींचता चला जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है वास्तु से रिलेटेड? देखिए, वास्तु के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मकान को निर्माण करने से पहले प्लॉट को साफ करने को लेकर के या कुछ सावधानी आपको लेनी पड़ेगी। अगर वो आप सावधानी नहीं लेते हैं, तो आपके कार्य में विलंब आएगी, अनावश्यक बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम कोई नया भवन निर्माण करने जा रहे हैं, तो हम कुछ सावधानी लें, वो बहुत ज़रूरी है। तो सर, अब सावधानी देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई घर बनाने जा रहा है, एक हमारे व्यूअर हैं रमेश जी, तो उनका कहना है कि वो घर बनाने जा रहा है, तो वो जिस प्लॉट पे बनाने जा रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी एक पुराना कंस्ट्रक्शन था, जिसको वो तोड़ के बना रहे हैं। तोड़ दिया है उन्होंने, बनाना शुरू भी कर दिया है, लेकिन वो अभी से कुछ परेशानी महसूस कर रहा है। तो दो चीज़ें हो सकती है कि एक तो ऐसा प्लॉट जो खाली हो, और दूसरा वैसा प्लॉट जिस पर पहले से कोई कंस्ट्रक्शन हो। तो सबसे पहले ये जो हमारे व्यूअर हैं, उनके शंका का समाधान किया जाए, चूँकि उस पर पहले से था, उसको तोड़कर वो बना रहे हैं, तो उसमें क्या सावधानी बरतें वो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हम पुराना कोई भवन तोड़ने जाते हैं, तो ऑलरेडी वो उसमें बहुत सारी चीज़ें बनी होती है। उसमें कमरे बने होते हैं, उसमें शौचालय बने होते हैं, उसमें सेप्टिक टैंक्स बने होते हैं, उसमें आपका बहुत सारे वाटर का बोरिंग किया हुआ होता है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि अगर गलत दिशा में या गलत स्थान पे उसमें पहले से ही वाटर बोरिंग किया हुआ है या सेप्टिक टैंक गलत स्थान पर बना हुआ है, तो आपने ऊपर से उसको तोड़ लिया, ज़मीन के अंदर में वो चीज़ें तो अपने पूर्ण रूप से मौजूद है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो फिर आपको परेशान करेगा। तो उसके लिए आपको पहला काम तो ये देखने की ज़रूरत है कि उसका जो वाटर बोरिंग है, क्या वो वास्तु के अनुरूप है? शौचालय जो बना हुआ है क्योंकि नेचुरली आप एक नया मकान बनाने जा रहे हैं, तो शौचालय और उसकी जो टंकी है, सेप्टिक टैंक, उसको आपको पूरा ज़मीन के अंदर से उसके सारे ईंट और जितने भी मटेरियल्स उसमें इस्तेमाल हैं, उसको निकाल करके और अपने प्लॉट से दूर कहीं पे आपको उसको विस्थापित करना होगा, वहाँ पे जाके उसको डंप कर देना होगा। तो मान लीजिए कि पहले से वो घर था, तो दूर फेंकने का इसके पीछे क्या कारण?
जैसे कि जो शौचालय है, गंदगी का प्रतीक है, वो ऑलरेडी वो यूज़ हो चुका है। पुराने भवन की गंदगी है, उसको हम अब नए मकान में उसको फिर क्यों रहने दें? मतलब वो नेगेटिव एनर्जी कहीं न कहीं बिल्कुल, देगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि सर वो पुराना टंकी है, ज़मीन से उसका पूरा जो हम निकालेंगे तो उतना खर्च होगा, उससे अच्छा है कि उसको मिट्टी से भर दें और काम होगा। हम कहते हैं नहीं, वो गलत चीज़ है, क्योंकि उसकी पूरी जो ऊर्जा है, एक नकारात्मक ऊर्जा में वो परिवर्तन हो गया है। तो पूरा ज़मीन के स्तर तक जितना भी अंदर गड्ढा है, सारे ईंटा, उसके सारे मटेरियल्स जो है, उसको निकाल कर के प्लॉट से दूर कहीं पे डंप करें। उसके बाद में उस शौचालय का जो टंकी का जो गड्ढा है, उसको किसी अच्छे भूखंड से लाई हुई मिट्टी से उसको अच्छा, भरें। वो जो घर टूटा है उसके ईंट वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? नहीं, पुराने भवन सामग्री का इस्तेमाल करने से बचना है। इसीलिए कि जैसे हर जो बिल्डिंग मटेरियल है, उसका एक अपनी ऊर्जा होती है। समय के साथ उसकी ऊर्जा क्षीण होते जाती है। बिल्कुल। जैसे कि आप हम लोग के मनुष्य में ही देखें, बच्चा होता है, बहुत सारी ऊर्जा होती है, बहुत सारे उसकी एक उम्र होती है। यानी कि उस समय तक जा कर के वो ऊर्जावान रहता है। लेकिन एक बूढ़ा आदमी जो है, अब उसकी ऊर्जा क्षीण होने लगती है। तो वो उस तरह से काम नहीं कर सकता है, एक बुजुर्ग आदमी, एक बूढ़ा आदमी, जैसा एक यंग ब्लड यंग ब्लड कर सकते हाँ, कर सकता हैं। है। बिल्कुल। तो क्योंकि यंग ब्लड के पास एक नई ऊर्जा है और एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा आदमी के पास में एक ऊर्जा काफ़ी उसकी क्षीण हो चुकी है। तो दोनों में नहीं होगा। उसी तरह से बिल्डिंग मटेरियल है, चाहे ईंट हो, चाहे उसका छड़ हो, चाहे लकड़ी हो, उन सब की एक ऊर्जा होती है, समय रहते वो ऊर्जा क्षीण होने लगती है। आखिर उसकी ऊर्जा क्षीण हो रही है, तभी तो वो मकान जो है उसने आपको बेच दिया। या वहाँ फिर तोड़ने की स्थिति या में आ रहा तोड़ने है। की स्थिति में आ रही बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अब क्षीण ऊर्जा के साथ जो सामग्री बची हुई है, उसके साथ अपने नए भवन का निर्माण करने से बचना है। अच्छा रहेगा कि आप उस पूरे जो पुराने भवन की जो पुरानी सामग्री है, उसको या तो हम कहीं बाहर डंप कर दें और या बहुत सारे लोग उसको सेल आउट करते हैं। हम कहते हैं कि सेल आउट करने से अच्छा है कि आप उसको किसी धार्मिक संस्था को, धर्मशाला को, अनाथालय को या किसी कोई निम्न आय वाले लोग हैं जो गरीब उसको आदमी को दे गरीब दिया। आदमी, उनको आप दान कर दें तो थोड़ा-सा आपको एक पुण्य भी मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा रहेगा और एक आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो आपका भी काम, आपके द्वारा भी कुछ शुभ काम हो जाए। मतलब कि पुराने जो घर आप अगर अगर तोड़ते हैं कोई, तो उसके पुराने मटेरियल्स का उपयोग नहीं करना है, वो हमेशा घातक होगा आपके विकास के लिए, समृद्धि के लिए। हाँ, बिल्कुल, आपको उस मकान में जाने के बाद आखिर कोई मकान में क्यों जाना चाहता है? सुख वो समृद्धि चाहते हैं कि अच्छाई सुख के हो, लिए। समृद्धि हो, बिल्कुल। स्वास्थ्य अच्छा हो और पता चले कि वही नहीं हो रहा है ना? हाँ। आप वो नया मकान आपको एक नई ऊर्जा नहीं दे रही है, आपके जीवन में बाधाएँ आ रही है, तो फिर मतलब ये है कि आपने पुराने भवन सामग्री को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, उसको इस्तेमाल करने से आपको बचना है। तो रमेश जी को पता चल गया होगा कि उनके समस्या का क्या समाधान है, लेकिन सर अब उसमें मैं एक समस्या पैदा करता हूँ कि ये तो आपने बताया जिस प्लॉट पे कोई कंस्ट्रक्शन पूर्व से है, लेकिन जो मकान खाली, जो प्लॉट खाली है और उस पर हम घर बनाने जा रहे हैं, तो क्या सावधानी बरत सकते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मू मूल चीज़ है कि जो ज़मीन जब हम निर्माण कार्य करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसकी साफ-सफाई कर देनी है। वहाँ पे जंगल है, झाड़-झंकार है या कोई पुराना गंदगी भरी हुई है, तो उन सबको वहाँ से हटा कर के उसको बाहर कर देना है। ज़मीन को एक समतल कर देना है ना? उसका एक प्रॉपर ढाल बना देना है, वास्तु में जिस दिशा के हिसाब से है, उस दिशा के अनुरूप में उसका एक किसी अच्छे वास्तुविद से सलाह लेकर के और उसका एक उचित ढाल बना दें।
उसके बाद से आप उस पे निर्माण इस कार्य। ढाल के बारे में तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया हाँ, भी हाँ, था। हाँ, अलग-अलग दिशा के लिए जी, जी। अलग-अलग ढाल है और भवन की उपयोगिता भी अलग है, कुछ हुँ। आवासीय है, कुछ व्यावसायिक जी, है, जी, जी। तो उसके अनुरूप में उसके जो एक समुचित ढाल होती है, उसको आपको बनाने की ज़रूरत है। हुँ, इसके अलावा 2-3 चीज़ और भी ध्यान में रखना है कि जैसे कि आप भवन निर्माण करने जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत होगी, आप वहाँ पे वाटर बोरिंग करेंगे। लेकिन सर एक चीज़ इसके पहले हम जानना चाहेंगे, बहुत आदमी को देखते हैं कि घर बनाने जा रहा है, तो उसके पहले अपने प्लॉट का बाउंड्री कर लेता है और सामान कोई उठाए नहीं या बर्बाद ना हो इसके लिए पहले ही गेट लगा देता है। तो घर बनाने के पूर्व बाउंड्री और गेट लगाना उचित है क्या? आप बाउंड्री कर सकते हैं। बाउंड्री करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाउंड्री करते समय ये ध्यान रखना है, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि दक्षिण दिशा की जो बाउंड्री वॉल है, उत्तर दिशा से थोड़ी ऊँची होनी चाहिए। पश्चिम दिशा की बाउंड्री वॉल पूरब दिशा से ऊँची होनी चाहिए और मुख्य जो कैंपस का जो मुख्य गेट है, वो अभी शुरुआती दौर में आप टेम्परेरी बनाएँ। उसको परमानेंट नहीं बनाएँ। परमानेंट आप तब बनाएँ जब आपकी जो भवन बना रहे हैं, उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाए, उसकी सजावट हो जाए। उसके बाद से आप अपने कैंपस का जो मेन गेट है, उसको बनाएँ। क्योंकि शुरू में आप बनाएँगे और कहीं वो क्योंकि मकान बनते समय ट्रैक्टर का और बहुत सारे ट्रक का मूवमेंट्स होता है, तो उससे उसका नुकसान होने की संभावना रहती है और बाद में जब आपकी मकान बन जाती है, तो उसके रंग के अनुरूप, उसके डिज़ाइन के अनुरूप तालमेल बैठाते हुए आप अपने कैंपस के मुख्य गेट को बनाएँ और उसको फिर सजाएँ। और उसी समय दिशा और कितने हाँ, दूरी पर उन सारी हाँ, चीज़ों को देखना उसी पड़ेगा। समय में हाँ, किस पोज़ीशन पे मुख्य द्वार होना चाहिए। जैसे हमने चर्चा की अलग-अलग दिशा में 9 देवताओं का या ग्रहों का स्थान होता है, तो किस ग्रह और देवताओं के स्थान से आपको अपने मुख्य कैंपस में आना है, इसको भी ध्यान में रखते हुए अपने मुख्य प्रवेश द्वार जो आपके कैंपस का है, उसको आप बनाएँ और फिर उसको फिर सजाएँ। सर कोई भी नया कंस्ट्रक्शन होता है तो 2-3 चीज़ें अति आवश्यक होती हैं, कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें सबसे पहले आता है पानी। तो अमूमन देखा जाता है हम लोग भी उसी तरह किए कि पहले प्लॉट पर गए तो पहले बोरिंग कराए, इसलिए कि पानी के बिना तो कंस्ट्रक्शन का काम होगा नहीं। तो इसमें वास्तु के अनुसार पानी का अगर हम स्रोत बनाते हैं तो वो कहाँ बनाएँ? प्लॉट पे? पानी का स्रोत जो देना है, वो उत्तर के उत्तर दिशा का जो मध्य स्थान है, वहाँ से लेके पूरब दिशा के मध्य स्थान के बीच में हम कहीं भी डाल सकते हैं। क्योंकि उत्तर दिशा के मध्य में का जो स्वामी होते हैं, वो कुबेर होते हैं और पूरब दिशा का मध्य जो होते हैं, वो भगवान इंद्र का स्थान है। तो उत्तर के मध्य से पूरब के मध्य में लगभग 9 ग्रह या देवता होते हैं। कुबेर से शुरू होते हैं, मलाड आते हैं, महादेव आते हैं, बृहस्पति आते हैं, इंद्र आते हैं। तो ये सारे जो 9 देवताओं का जो स्थान है या ग्रह का, उनमें से कहीं पे भी हम दे सकते हैं। बस उत्तर-पूरब के ठीक जो कॉर्नर है, वहाँ पे बोरिंग करने से बचना है, क्योंकि वो वास्तु देवता का मुख है, तो मुख के स्थान पे बोरिंग नहीं होती है। इसको देना है, अमूमन लोग इसको काफ़ी गलती करते हैं। उनको लगता है कि उत्तर-पूरब कोना ही श्रेष्ठ है, लेकिन क्योंकि वो ईशान कोण है, लेकिन उत्तर-पूरब कोना पे बोरिंग करने से माने बचना है। 2 फीट 4 फीट अलग हो जाएँ, हाँ, आप किनारे हो जाएँ। थोड़ा-सा 1 हाथ, 2 हाथ हाँ, या तो पूरब हो या जाएँ या पूरब उत्तर हो हाँ, जाएँ। हाँ, या हो जाए। एक और अभी आपने कुछ देर पहले आपने चर्चा किया कि जब हम भवन निर्माण करने जा रहे हैं, तो एक हमको छोटा-सा स्टोर हाउस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम वहाँ पे भवन जहाँ सामग्री सामान रखना पड़ता है। संग्रहित करते हैं, हाँ, बिल्कुल। स्टोरेज करते हैं। तो उसका बड़ा स्थान है। अगर आपने गलत जगह पे बना दिया है आउट हाउस जहाँ पे आप बिल्डिंग मटेरियल्स को या जो केयर टेकर है आपका कंस्ट्रक्शंस के सुपरवाइज़र करने के लिए उसको रखने के लिए बनाया है और वो गलत दिशा और स्थान पे बन गया है, तो आपको काफ़ी बाधाएँ आएँगी, आपका निर्माण कार्य
एक तो समय पे पूरा नहीं मैंने होगा, वैसा ही घर पंचवर्षीय योजना में चला जाता है। पंचवर्षीय योजना में चला जाएगा और हाँ। बहुत सारे विघ्न और बाधाएँ आएँगी, जी, है ना? तो समस्याएँ भी आएगी मकान बनाने समय बहुत सारी, तो उसके बचने के लिए आपको उसका एक प्रॉपर स्थान लेना पड़ेगा और वहीं पे आपको तो कंस्ट्रक्शन वो करना कौन पड़ेगा। सा स्थान होता है प्लॉट का? वो सबसे अच्छा उत्तर-पश्चिम जो भंडार कोण है, वहाँ पे आप जो स्टोर हाउस होता है, आप उसको वहाँ पे बनाएँ, है ना? दूसरा स्थान है आप मतलब कि पश्चिम का मध्य है या उत्तर का मध्य है, वहाँ पे भी आप बना सकते हैं। 2 जगह बनाने से बिल्कुल बचना है। उत्तर-पूरब कोना पे बिल्कुल ही स्टोर हाउस ना बनाएँ और दूसरा दक्षिण-पूरब अग्निकोण, वहाँ पे भी आप कोई स्टोर हाउस बनाने से बचें। इन दोनों पे कभी भी आपको स्टोर हाउस नहीं बनाना है, आपकी काफ़ी समस्याएँ आ सकती अच्छा हैं। सर, जो कंस्ट्रक्शन होता है तो देखते हैं हर जगह कि ईंट को भिगोने के लिए एक गड्ढा, एक एक टैंक बनाया जाता है। तो इसका भी कुछ है क्या कि कहाँ बनाएँ और ना बनाएँ? हाँ, इसको जो बनाना है, जो वाटर के क्यूरिंग के लिए जो हम लोग जी। एक अंडरग्राउंड टैंक्स बनाते हैं, उसको उत्तर दिशा में या पूरब दिशा में हम बना सकते हैं। मतलब कि उत्तर-पश्चिम से शुरू करें और पूरब के मध्य तक के बीच में हम इसको लेके आएँ। केवल उत्तर-पूरब के कोना पर नहीं बनाना है। उत्तर-पूरब के कोना पे कोना नहीं को छोड़ बनाना देना है हर है। जगह। हाँ, पूरा माने वो खुला होना चाहिए। बिल्कुल, उत्तर-पश्चिम से उत्तर-पूरब तक आएँ और पूरब के मध्य तक आएँ। बस उत्तर-पूरब कोना को छोड़ कोना को कर छोड़ के देना। बनाएँ। 2 जगह बिल्कुल नहीं बनाएँ, दक्षिण-पूरब का कोना और दक्षिण-पश्चिम का कोना। ये दोनों कोना पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाएँ, क्योंकि ये जल का स्थान नहीं है और आपके कंस्ट्रक्शंस को ये बाधित अच्छा, करेगा। अभी सर आपने वाटर स्रोत की बात कही कि उत्तर में मध्य से लेके पूरब के मध्य के बीच में आप डाल सकते हैं। अगर गलत जगह पे डाल दिया, तो उसका क्या असर होगा? अ, सबसे बड़ी बात तो है वास्तु के अनुरूप आपके स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्याएँ आएँगी। आप बीमार रहने लगेंगे या उस घर में रहने वाले लोग जो हैं बीमारी से, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से काफ़ी परेशान रहेंगे। तो अगर आपको बीमारी से बचना है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से अपने आप को अगर बचाना है, तो वाटर बोरिंग एक उचित स्थान पे ही करें और कोशिश करें कि ये उत्तर के मध्य से पूरब के मध्य के बीच में जो हमने बताया है, उसके अनुरूप ही करने की कोशिश करें। वाटर बोरिंग दक्षिण दिशा में कभी भी नहीं करें, किसी भी परिस्थिति में नहीं करें। पश्चिम दिशा में भी करने से एकदम बचने की ज़रूरत है। मतलब कि गलत जगह अगर पानी का स्रोत आपने दिया तो आप बीमार रहेंगे। हाँ, काफ़ी गंभीर बीमार भी पड़ सकते हैं। अगर गलत दिशा में आपने बोरिंग किया है, तो आप बीमार हमेशा पड़ते रहेंगे। मतलब स्वास्थ्य का परेशानी, स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की गंभीर परेशानी आपके जीवन में हमेशा आएगी। ओह! तो बहुत बड़ी बात है सर। हुँ। अच्छा, जब घर की शुरुआत करते हैं, बनाते हैं, तो जैसे हमने कहा कि पानी की ज़रूरत पड़ती है, लोग बाउंड्री बनाए, फिर वो टैंक बनाते हैं क्यूरिंग के लिए ईंटा वगैरह को भिगाने। उसी तरह बिजली की अब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पहले छेनी हथौड़ी से लोग लोहा काटते थे, अब तो मशीन है। मशीन चलाने के लिए बिजली चाहिए, मशीन चाहिए, पानी के लिए आपको मोटर मोटर चलाना है, चाहिए, उसके लिए बिजली आपको चाहिए। बिजली तो चाहिए। बिजली का भी जो कनेक्शन लाते हैं, उसका भी कुछ स्थान फिक्स है क्या? हाँ, जो बिल्कुल। बेहतर हो? एक चीज़ समझना है कि बिजली जो स्रोत है, वो अग्नि का स्रोत है। बिल्कुल। तो इसको जब भी हम लाएँ, तो पूरब के मध्य से दक्षिण का मध्य, पूरब के मध्य से दक्षिण के मध्य के बीच की जो भी दूरी है, उसी बीच में हम बिजली का पोल, बिजली का खंभा, बिजली का कनेक्शन लेकर के मीटर वहाँ पे लगाएँ। क्योंकि नया मकान तो अभी बना नहीं बना है, नहीं है, हाँ। तो हमको किसी न किसी खंभे में, पोस्ट में उसको अब चारों डालना तरफ खुला पड़ेगा। हुआ है, चारों तरफ खुला खुला हुआ हुआ है। है ना? तो कोशिश करना है कि पूरब के मध्य से दक्षिण के मध्य के बीच की जो दूरी है, ये अग्नि का क्षेत्र है। यहीं पे आप अपना मीटर का कनेक्शन लें और वहीं पे बिजली का सोर्स लेकर के आएँ।
अब सर एक चीज़ और है कि जब घर बनाते हैं तो सेफ्टी टैंक सेफ्टी टैंक भले आप 4 मंजिला बना रहे हो, लेकिन सेफ्टी टैंक तो धरातल पर बनाना है। तो उस हिसाब से शुरुआती दौर में ही सेफ्टी टैंक बनाया जाता है। तो सेफ्टी टैंक का क्या फंडा है इस वास्तु के तहत? सेफ्टी टैंक अगर गलत जगह पे, गलत स्थान पे बन गया है, तो आपके जीवन में बड़ी दुर्घटनाएँ आ सकती हैं। अगर बड़ी दुर्घटनाओं से बचना है, अपने जीवन में अपने परिवार के लोगों को बड़ी दुर्घटनाओं से बचाना है, तो सेफ्टी टैंक को उचित स्थान पे अवश्य बनाएँ। मतलब बड़ा महत्वपूर्ण है इसका मतलब। बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो आपने तो यहाँ तक बताया कि अगर गलत जगह पर होता है तो वास्तु के हिसाब से अगर सेफ्टी टैंक गलत स्थान पर है तो केवल दुर्घटना ही नहीं, अकाल मौत का भी कारण बनता है। बहुत हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि अगर गलत स्थान पे सेफ्टी टैंक बना है, तो अकाल मृत्यु को ये आमंत्रित करती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। इसको आखिर, क्योंकि ये तो शुरुआती दौर का चीज़ है, तो इसको बनवाएँ एकदम सही दिशा कौन होगा इसका? इसकी बहुत सारी दिशा है, लेकिन पहले ये जानें कि कहाँ पे नहीं बना है। कहाँ पे नहीं? पहला ये चीज़ देखना है। तो सबसे पहले दक्षिण-पश्चिम का कोना जो नैऋत्य कोण है, वहाँ पे भूल करके भी नहीं बनाएँ। दक्षिण-पश्चिम पश्चिम में। का कोना। अच्छा। लेकिन हम लोग का जो तिरहुत का जो क्षेत्र है, यहाँ एक बड़ी गलत एक परंपरा है। लोग कहते हैं कि पतरा देखते हैं और पतरा के हिसाब से लोग कहते हैं कि सर दक्षिण-पश्चिम का कोना जो है शौचालय का है। तो हम उनको कहते हैं कि नहीं, दक्षिण-पश्चिम का कोना नहीं है, दक्षिण-पश्चिम का कोना जो तिरहुत का जो पंचांग है, ये पतरा है, उसमें दक्षिण-पश्चिम का कोना शस्त्रागार का वो कमरा होता है। शस्त्रागार। शस्त्रागार का आर्म्स और इसके रखने के लिए। लिए। और उसके बगल का जो स्थान होता है, चाहे दक्षिण में हो या पश्चिम में, वो शौचालय का है, अच्छा। सेप्टिक टैंक का नहीं है। अब लोगों के पास आज के दिन में शस्त्रागार का कोई कमरा होता नहीं है, तो लोगों ने उसको एक चलन बना लिया कि सर वो तो फिर दक्षिण-पश्चिम में ही बना लें। अक्सर प्राचीन मकान या जितना भी बन रहा है, हम लोग देखते हैं कि उसमें वहीं पे बना हुआ है और लोग कहते हैं कि सर दक्षिण-पश्चिम काफ़ी अच्छा है। तो हम उनको बताते भी हैं कि नहीं, ये गलत है, आपकी वास्तु को पूरा का पूरा गलत कर दे रहा है। तो पहला कोशिश करें कि दक्षिण-पश्चिम के कोने पे सेफ्टी टैंक को कभी भी नहीं बनाएँ। दूसरा, दक्षिण-पूरब के कोने पे कभी नहीं बनाएँ। वो तो ये दोनों तो काफ़ी गलत होगा, चूँकि दक्षिण-पश्चिम में अगर आप बनाते हैं, तो आपका जो पृथ्वी तत्व है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, काफ़ी वीक हो जाएगा और पृथ्वी तत्व से ही आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। आपके जीवन में स्वास्थ्य आपकी अच्छी होती है, मैंने पूरी जीवन लीला उसी पे है। पूरा उसी पे है। जी, बिल्कुल। तो और इसीलिए दुर्घटनाओं को इसीलिए वो दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। आमंत्रित करता है। ग्रह के हिसाब से देखिए तो दक्षिण-पश्चिम जो है, उसको बोलते हैं राक्षसी कोण। वहाँ पे वास्तु देवता का स्थान है, राहु का है, केतु का है, पूतना राक्षसनी का है। तो ये सारे वहाँ पे असुर जो हैं और वही राक्षस योनि के बैठे लोग हुए हैं, हैं। उनका है। आपने जैसे ही सेफ्टी टैंक वहाँ बनाया, उनकी जो राक्षसी प्रवृत्ति है, वो काफ़ी डोमिनेट हो 100 जाता गुना है। बढ़ जाएगा। काफ़ी बड़े रूप, अब वो जो पहले शांत और शिथिल हो चुके हैं, हाँ। है ना? अब वो बिल्कुल विकराल रूप में आपके जीवन में वो प्रभाव डालने लगते हैं, उनका दुष्प्रभाव आना शुरू हो जाता है। इसीलिए दक्षिण-पश्चिम में शौचालय और सेप्टिक टैंक दोनों को बनाने से बचना है। दूसरा, दक्षिण-पूरब में अगर आपने शौचालय बनाया है या सेप्टिक टैंक बनाया है, तो आपका अग्नि तत्व प्रभावित होगा और आपके जीवन में जो भी ऊर्जा आती है ना? जो भी आपके मेटाबॉलिज़्म होते हैं लाइफ़ साइकिल को चलाने के लिए, वो अग्नि से ही होता है और अग्नि तत्व मंद होने लगता है। तो आपके जीवन की जो ऊर्जा होती है, वो क्षीण होने लगती है और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर वो समस्या होती उस है। स्थिति में जैसा बताया आपने, उस समय बता रहे थे आप कि उस स्थिति में पेट की गड़बड़ी तो परमानेंट रहेगी, क्योंकि बिल्कुल, अग्नि बिल्कुल। से ही उसको चलना है। अग्नि वो से भी है परमानेंट और रहेगा। अग्नि के मंद होने से जीवन चक्र भी मंद होने लगता है। जीवन चक्र बंद हो जाता
हाँ, जीवन चक्र भी तो मंद होने मतलब लगती कि है। बड़ा महत्वपूर्ण है सेप्टिक टैंक कहाँ बनाया जाए, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, वहाँ भी आप करने से बचें क्योंकि महादेव का स्थान है, बृहस्पति देवता का स्थान है, तो उत्तर-पूरब के कोना पे भी शौचालय आप नहीं बनाएँ और उत्तर-पश्चिम का जो कोना है वो भंडार कोण है, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, बजरंगबली का स्थान है। तो यानी कि मकान का जो चारों कोना है, चारों कोना पे ना तो शौचालय हो और ना ही सेप्टिक टैंक हो। ओह! ये बड़ा महत्वपूर्ण, ये तो सीधा आपने बता दिया कि चारों कोना को बचा के चारों तब कोना पे सही स्थान पे करना है, लेकिन वो चारों कोना अगर करते हैं, तो आप अपने लिए आपत्ति-विपत्ति सबको आमंत्रित कर रहे सबको आमंत्रित करते हैं और पूरब दिशा में किसी भी स्थान पे भूल कर भी सेप्टिक टैंक नहीं बनाएँ। हैं। जी, जी। तो मित्रों, आप समझ रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का अगर ख़्याल नहीं रखा जाए, तो जीवन में कितनी विपत्तियाँ आ सकती हैं और यहाँ तक कि अकाल मौत को भी आमंत्रित किया जाता है इन चीज़ों पर। हालाँकि हालाँकि ये सारी चीज़ें विश्वास की चीज़ है, लेकिन अगर ग्रंथों में प्राचीन काल के जो हज़ारों वर्ष पहले लिखे गए उन ग्रंथों में है और वहाँ से ये चला आ रहा है, उसी हिसाब से सारे जो पूर्व के इमारत होते हैं उनका निर्माण हो रहा है, तो चीज़ें हैं। और उन चीज़ों को, जैसे घर में अगर आपके कोई कला है या प्रगति नहीं हो रही है व्यापार में, इन सारे चीज़ों पर हमने कई केसेस को देखा है कि इन्होंने बैठे बिठाए बता दिया कि आपके फलाने जगह इस वास्तु की परेशानी होगी और वो सारी चीज़ें सामने आई हैं और फिर स्थितियां बदली हैं। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और विशेष कोई जानकारी लेनी हो उसके लिए भी आप बता सकते हैं, उसको लेकर हम इंजीनियर साहब से बात करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तो अगली बार सर हम सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ घर की समस्याओं को लेकर, जैसे आजकल देखा जाता होगा कि घर में आपसी संबंध बड़ा बिगड़ता जा रहा है, तो इन चीज़ों को लेकर एक हम लोग पॉडकास्ट करें। और कई मित्रों ने ये सलाह भी दी है कि घर में शांति, सुख, समृद्धि को बनाए रखने के लिए और खासकर रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए वास्तु के किन-किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो अगला विषय आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी पर हम लोग बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल इस पे हम लोग कर सकते हैं क्योंकि उसमें वास्तु में सिर्फ़ मकान का कंस्ट्रक्शंस ही नहीं है रंगों का भी बहुत महत्व है क्योंकि हम मकान जब बनाते हैं, तो कमरे के अंदर मकान के बाहर हम अलग-अलग रंगों का भी इस्तेमाल करते हैं और ये जो रंग हैं वो भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो रंगों के पे हम लोग एक अलग से भी एक पॉडकास्ट करेंगे। एक चीज़ और हम करेक्शन करना चाहेंगे। आपने इस पॉडकास्ट के शुरू में मेरा परिचय देते हुए कहा कि वास्तु की कंस्ट्रक्शंस के लिए लाइन में हम लोग कंस्ट्रक्शंस नहीं, हम लोग आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी एंड इंटीरियर्स पे काम करते हैं और हम लोग मेरा जो फर्म है वास्तु की आर्किटेक्चरल इंटीरियर और एक्सटीरियर्स के डिजाइनिंग के लिए हम लोग जाने जाते प्रसिद्ध हैं है, नामी है। और हम लोग उसमें काम करते हैं। कंस्ट्रक्शंस के लिए हम लोग नहीं करते। चूँकि आज घर के कंस्ट्रक्शन की बात थी, हाँ, तो हाँ, हाँ। कंस्ट्रक्शन ही मेरे हाँ, ज़बान हाँ, पे था। हाँ, हाँ, हाँ। खैर, तो आपसे वही रिक्वेस्ट है कि जो भी बातें हों वो हमारे कमेंट बॉक्स में दें और जो समस्याएँ हैं उसका समाधान भी आपको मिलेगा। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हाँ, बहुत-बहुत नमस्ते धन्यवाद। दर्शकों को भी बहुत